हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लास में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 लर्न बाय स्मार्ट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.5 को स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस प्लेलिस्ट में से आपकी इस बुक के बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें इस वीडियो को। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली ट्राइंगल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ने वाले हैं, यानी कि राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। और इस राइट ट्राइंगल में हम एक प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने राइट ट्राइंगल की साइड्स के बिटवीन एक रिलेशन दिया था कि राइट ट्राइंगल में जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड, इसको उन्होंने हाइपोटेनियस नाम दिया था। ठीक है, हाइपोटेनियस। बाकी के जो अदर टू साइड्स है उनको, एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस नाम दिया था। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है ना। इन तीनों में एक रिलेशन बताया था कि हाइपोटेनियस साइड जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्राइंगल की। ठीक है, और उसकी लोकेशन भी बताई थी कि ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होती है। बाकी के जो टू साइड्स है, ठीक है, इनमें से कोई भी बेस हो सकती है और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो ये बेस हो गई, और अगर हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चेंज होती रहती है। बट ये वाली जो साइड है हाइपोटेनस, ये फिक्स होती है, इसकी लोकेशन है 90 डिग्री के सामने और इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अब उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम दी थी। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनस साइड का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो बाकी की टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सम ऑफ हाइपोटेनस सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइपोटेनस साइड, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस साइड। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। जैसे इनमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें जो है कोई भी दो साइड गिवन है। जैसे ये वाली साइड 25 है, ये वाली साइड 24 है, ये वाली साइड हमें और इसकी फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस साइड ये हो जाएगी आपकी और बाकी की टू साइड ये हो जाएगी। तो मैंने लिखा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी की टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो एच की वैल्यू है आपकी 25, तो 25 पुट कर दिया, और पी स्क्वायर है आपका 24 और बी स्क्वायर है आपका एक्स स्क्वायर। 24 और एक्स स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 25 होता है 625। ठीक है, तो मैंने राइट कर दिया। अब ये जो 576 है इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि ये नेगेटिव में हो जाएगा 625 माइनस 576। ठीक है, और इधर साइड में हमारा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो स्क्वायर है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 49 का अंडर रूट 7 होता है। ऐसे बाकी के क्वेश्चंस है, इसमें देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल है और इसके सामने आपका हाइपोटेनस है 41 मीटर, बाकी के टू साइड ये रही, तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, यानी कि 40 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 40 का स्क्वायर होता है 600। ठीक है, 1600, तो 14 के स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 81, 81 का 100 को अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट किया तो 9 मीटर। तो यानी कि आपकी जो मिसिंग साइड है वो 9 मीटर की आ चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वो भी ऐसा ही है, सब में ऐसा ही है, ठीक है। कोई ना कोई एक साइड निकालनी है इस ट्राइंगल की, 2 साइड गिवन है और एक साइड निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने आपका हाइपोटेनस है x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो होगा बाकी की 2 साइड के सम के इक्वल होगा, यानी कि 12 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 9 स्क्वायर 81, 144 81 को ऐड किया तो 225, 225 का अंडर रूट किया तो 15, यानी कि x की वैल्यू 15 आ गई। नेक्स्ट सपोज सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर फाइंड करना है इस पिक्चर में। तो ध्यान से देखना, इस पिक्चर में 2 आपके राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो आपका बड़े वाला राइट ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, और एक छोटा वाला ये वाला, ठीक है। 2 राइट ट्राइंगल है, तो दोनों को यूज करेंगे। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को बड़े राइट ट्राइंगल यानी कि ABD में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ABD में अगर हम राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यानी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री के सामने आपका 13 क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो AD स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर इक्वल होगा, देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो मैंने इनको एक्सेस माना है, ठीक है। तो BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर है 5 का स्क्वायर और BD है x और x2 x का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 को उधर सेंड कर देंगे, ठीक है, उधर ट्रांसफर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 में माइनस हो जाएगा 25 और इधर आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 144 का अंडर रूट करेंगे क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इधर ट्रांसफर होकर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 144 का अंडर रूट होता है 12 इक्वल टू 2x और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को ट्रांसफर कर दिया डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 6 आई है, ध्यान रखना। तो यानी कि ये दोनों जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर हो गई और BD टोटल हो गई 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि BC इक्वल टू x है, ठीक है। अब देखते हैं हम छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यानी कि छोटा जो राइट ट्राइंगल है ये वाला ABC में AC आपका हाइपोटेनस हो गया क्योंकि 90 डिग्री सामने है, बाकी का अदर्स 2 साइड AB और BC हो गई। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB का वैल्यू आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, BC का वैल्यू आपका x है, x का स्क्वायर, और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 6 का स्क्वायर होता है, x वैल्यू 6 है। सो 25 का स्क्वायर होता है, 25 नहीं, वो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 61, ठीक है। AC स्क्वायर की वैल्यू 61 है। अब यहाँ पर AC स्क्वायर में ही वैल्यू निकालनी है, उसने AC स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, AC की नहीं पूछा। अगर AC की पूछता तो इसका भी हम अंडर रूट करते, ठीक है, बट वो नहीं करना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, A 15 मीटर लॉन्ग लेडर है, ठीक है। लेडर में CD है, ये 15 मीटर लॉन्ग और ये एक विंडो तक पहुंचती है। विंडो की हाइट है 12 मीटर, यानी कि ये वाली विंडो की हाइट 12 मीटर है और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है फुट ऑफ द लेडर, यानी लेडर का फुट ये रहा और बॉल का फुट ये रहा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, नीचे वाली यानी कि बेस फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं हम। हाइपोटेनस है, मतलब लेडर जो है आपका हाइपोटेनस बन जाएगा, बाकी के 2 साइड एरी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू तो फाइंड करना है इसमें, और BC का स्क्वायर यानी कि BC 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ये आपका 15 का स्क्वायर है। 144 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 225 में से आप 144 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 इक्वल टू AB स्क्वायर, AB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 81 का, यानी कि 9, यानी कि फुट ऑफ लेडर और फुट ऑफ बॉल, ठीक है, उनके बिटवीन डिस्टेंस आ गई 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका, ये वाला, द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब ये स्केल से ड्रॉन नहीं किए गए हैं। विच ऑफ द ट्राइंगल आर राइट ट्राइंगल, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी तो वो राइट ट्राइंगल है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी तो वो राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाला ट्राइंगल है तो इसमें साइड तरह की है 7 की, ये 5 की और ये 4 की। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो आपका हाइपोटेनस होती है, यानी कि 7 आपका हाइपोटेनस मान सकते हैं हम। तो इसको चेक करते हैं वन बाय वन इन ट्राइंगल्स को।
ठीक है, तो मैंने माना है कि 7 जो कि लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस है, तो 7 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अब इक्वल होगा बाकी के अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के, है ना। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, तो 16 और 25 का ऐड किया तो 41 आया, जबकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यानी कि 41 इज नॉट इक्वल टू 49, यानी कि 41। ठीक है, अगर ये राइट ट्रायंगल होता तो ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल आती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन नॉट इक्वल टू का है। ठीक है, सो मैं नीचे लिख दिया कि इट इज़ नॉट राइट ट्रायंगल। ठीक है, इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो 15 है ये साइड, ये 12 है, ये 9 है। ठीक है, तो 15 इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इट इज़ हाइपोटेनस। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का 81 होता है, इनको दोनों का ऐड किया तो 225 आ गया, और 15 का स्क्वायर भी 225 होता है, तो दोनों साइड्स यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। इट मीन्स इट इज़ ए राइट ट्राइंगल, मतलब ये राइट ट्राइंगल फॉर्म करता है। ऐसे इसका नेक्स्ट चेक किया तो सबसे बड़ी साइड है 9, इट इज़ हाइपोटेनस, और 9 का स्क्वायर जो है इक्वल टू होगा बाकी की टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 है, 5 का 25 है, दोनों का ऐड किया तो 89, और जबकि 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। ठीक है, 81 इज नॉट इक्वल टू 89, सो दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये 90 डिग्री का जो है ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 5, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, इनमें से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब है कि जो आपके हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ये है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर एप्लीकेबल हो जाएगी तो यस, अदरवाइज नो। तो मैंने लिखा है, जैसे पहले क्वेश्चन है 8, 15 और 17, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, चेक करना है। तो चेक बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे बड़ी साइड आपकी 17 है, इट मीन्स इट इज़ द हाइपोटेनस, तो 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, दोनों का ऐड किया तो 289, और 17 का स्क्वायर भी 289 होता है, यानी कि LHS और RHS इक्वल है। इट मीन्स दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, मतलब ये जो है आपके 8, 15 और 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इनमें एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे हम चेक करें, नेक्स्ट एक पेयर है 6, 8, 10, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, मतलब ये राइट ट्रायंगल की साइड फॉर्म करते हैं नहीं करते हैं। तो हम चेक करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ी साइड आपकी 10 एंड इट मीन्स दिस इज ए हाइपोटेनस, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 है, 6 स्क्वायर 36 है, दोनों का ऐड किया तो 100, और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, तो यानी कि दोनों पार्ट इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, सो दीज आर पाइथागोरस। इसी का ही एक और क्वेश्चन दिया है मैंने 6 वाला, जिसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे रखे हैं 20, 48 और 52। ठीक है, चेक करना है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे बड़ी जो साइड है 52 है, इट मीन्स दिस इज द हाइपोटेनस। ठीक है, सो 52 का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की टू साइड्स यानी कि 48 और 20 का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर किया तो 2304, और 20 का स्क्वायर 400 होता है, दोनों का ऐड किया तो 2704 आ गया, और 52 का स्क्वायर भी 2704 होता है। ठीक है, तो दोनों पार्ट इक्वल है, यानी कि दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ऐसे आपको बाकी के अदर्स भी चेक करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के देयर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मतलब ये जो है आपको दे रखे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, आपको चेक नहीं करना कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है, ये ऑलरेडी है, आपको सिर्फ के वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 8, 15 और के। ठीक है, तो 8 और 15 दोनों को स्क्वायर किया, 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, दोनों को ऐड किया तो 289, तो यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू 289 आ गई। तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 289 का अंडर रूट किया, यानी कि 17। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर 17 आ गई, यानी कि हाइपोटेनस साइड। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके के 24 और 26, इनको चेक करना है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। 26 का स्क्वायर होता है आपका, एक मिनट, 24 के स्क्वायर को इधर माइनस कर दिया। ठीक है, 26 का स्क्वायर होता है 676,
24 का होता है 576, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 100, और के स्क्वायर की वैल्यू 100 है, के की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का अंडर रूट करेंगे यानी कि 10। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, देखो 14 के और 50। ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यानी कि पहले जो दो साइड्स हैं उनका आप स्क्वायर करो और उनको ऐड करो, बाकी का इक्वल टू में थर्ड साइड लिख दो। ठीक है, 50 का स्क्वायर। ठीक है, और 14 का स्क्वायर जो है इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 50 का स्क्वायर आ गया 2500, 14 स्क्वायर पर 96 होता है, जो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 2304, और 2304 का अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो 48 आपका आंसर आ जाएगा, यानी के की वैल्यू 48 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन 7 है आपका, पढ़ो पहले। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एक डायगोनल्स भी गिवन है 41। ठीक है, यानी कि एक डायगोनल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। ठीक है, ये डायगोनल्स है और ये साइड है, ये गिवन है आपको। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए बी फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, यानी कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए बी कैसे आएगी, हाइपोटेनस में से आपका 40 ये वाला साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने लिखा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681, और 40 का स्क्वायर होता है 1600, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, 81 का अंडर रूट किया तो आपका ए बी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पहले तो आपको ए बी लेंथ निकालनी है, क्योंकि आप पेरीमीटर तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लेंथ तो दे रखी है लेकिन ब्रेड्थ नहीं दे रखी, तो ब्रेड्थ हम फाइंड कर लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो 9 आ गया। ठीक है, ब्रेड्थ। और अब हम निकालते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू एल प्लस वी। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ है आपके 40, ब्रेड्थ है आपके 9, दोनों को ऐड किया 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का फाइंड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये रेक्टेंगल गेट, एक रेक्टेंगल टाइप का गेट है जो कि 3 मीटर वाइड है। ठीक है, मान लीजिए 3 मीटर वाइड है और 5 मीटर इसका डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स 5 मीटर है। हाउ हाई इज गेट, मतलब गेट जो है कितना हाई है, मतलब ब्रेड्थ निकालना है इसमें। ठीक है, सॉरी ब्रेड्थ दे रखा है, इसमें लेंथ निकालनी है। तो देखो ये आपका रेक्टेंगल है और इसमें ये वाला आपका राइट ट्रायंगल बन गया जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, तो ये हाइपोटेनस हो गया, बाकी की 2 साइड्स ये हो गई, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो 9 का स्क्वायर इधर जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर इधर चल जाएगा, यानी कि 9। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आंसर 16, 16 का हमने अंडर रूट किया तो आ गया आंसर 4, यानी कि जो आपका हाइट वो 4 मीटर है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर गेट का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 हमारा, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस है, इसका जो डायगोनल्स है वो 16 है। ठीक है, और एक 30 है, 2 डायगोनल्स होते हैं, एक 16 और एक 30 है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो भाई, जैसे ये डायगोनल्स है, ये 30 है, ये वाला डायगोनल 16 है। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है तो साइड पता होनी चाहिए, तभी तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे। बिना साइड के हम पेरीमीटर भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, सो हमें साइड पता करनी है। तो ध्यान देना, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा बीच में, और ये वाली जो साइड 30 है ये 15 में बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 15 हो जाएगी, इधर भी 15 हो जाएगी, ऐसे ये 16 वाली इधर हाफ हो जाएगी, यानी कि 8 और 8। ठीक है, तो यानी कि आपका एक राइट ट्रायंगल हम ले लेंगे यहाँ पर, जैसे ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, बाकी की 2 साइड हो गई आपकी ये तो 15 हो गई, ये हो गई 8। ठीक है, तो यानी कि DC स्क्वायर ले लेंगे हम, कोई भी इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। ठीक है, तो DC स्क्वायर ले लिया हमने, मैंने नीचे लिखा है कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो COD इज ए राइट ट्रायंगल, COD एक राइट ट्रायंगल होगा, और COD में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपका जो ये OD होगा, ठीक है, OD प्लस OC इनका स्क्वायर, OD प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा DC के स्क्वायर के। DC आपका क्या है, राइट वो है हाइपोटेनस। ठीक है, तो OD जो है आपका वो आ जाएगा 15, 30 का हाफ 15 होता है, और OC आपका आ जाएगा 8, क्योंकि 16 का हाफ 8 होता है। ठीक है ना,
8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड किया तो 289 और 289 का अंडर रूट किया तो 17, यानी कि रोम्बस की जो साइड है वो 17 आ गई। ठीक है, अब हमें रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 17 इंटू 4। ठीक है, तो पेरीमीटर आ गया आपका 68। आसान है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 10 क्वेश्चन में आपको रोम्बस दे रखा है और एक डायगोनल दे रखा है 6 सेंटीमीटर का और एक दे रखा है 8 सेंटीमीटर का। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया था हमने। हमें लेंथ फाइंड करनी है साइड की। ठीक है, तो वही सिचुएशन बनेगी। ये वाला डायगोनल आपका 6 का है तो ये वाला 3 है, ये वाला भी 3 आ जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। ये वाला 8 का है तो ये 4 और 4। ठीक है, तो आपका हम साइड को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स मान लेते हैं साइड को। तो मैंने लिखा है लेट लेंथ ऑफ साइड एक्स। ठीक है, तो ये वाले जो एक्स होगी वो बाकी की टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका 16, 3 का है आपका 9, दोनों का ऐड किया तो 25, 25 का स्क्वायर रूट किया तो 5, यानी कि जो आपका रोम्बस का साइड है 5 आ गया। ठीक है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है तो सारी 5 5 की आ जाएगी आपकी। आगे देखते हैं आपका 11th क्वेश्चन। इसमें आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसमें रेक्टेंगल की डायगोनल्स है वो 20 के हैं। रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सो दोनों ही 20 के हैं। और साइड साइड जो दे रखी है वो रेशो में दे रखी है 2:1 में। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो हम मान लेते हैं कि जो साइड है वो 2x और x है। ठीक है, तो मैंने लिखा है लेंथ कि लेट टू लेंथ इक्वल टू 2x, क्योंकि लेंथ बड़ी होगी, और ब्रीथ x मान लेते हैं। ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंग। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि ये तो 20 हो गया, ये आपका ब्रीथ है 1x और ये है आपका लेंथ 2x। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सब के इक्वल होगा, यानी कि 1x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। 1x का स्क्वायर 1x ही आएगा और 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो 5x स्क्वायर आ गया। 5x स्क्वायर की वैल्यू 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 5 को ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड में, तो 5 से ही कट हो जाएगा 80। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 80 आ गई। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 का अंडर रूट करेंगे। ठीक है, 80 का अंडर रूट वैसे पॉसिबल है नहीं है, तो हमने 80 के फैक्टर कर लिए 16 इंटू 5। 16 का अंडर रूट होता है 4 और 5 का होता नहीं है, तो 4 अंडर रूट 5 एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमारी जो लेंथ है वो 2x है। ठीक है, तो हमने लेंथ फाइंड की पहले 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 4 रूट 5। ठीक है, 4 रूट 5 मल्टीप्लाई किया, 4 टू जा 8, तो आपका लेंथ आ गया 8 रूट 5। ऐसे आपका ब्रिप तो आपका एक्स ही है, यानी कि 4 रूट 5 ब्रिप है। तो ये आपकी लेंथ हो गई, आपकी ब्रिप हो गई। अब निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रिप। ठीक है, लेंथ एरी ब्रिप एरी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है, यानी कि 32 इंटू 5 करेंगे तो 160 सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको समझते हैं। एक पेंटर है टू के कॉन्टैक्ट टू पेंट द बॉल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है पेंटर, इसने दो बॉल को पेंट करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ठीक है, और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाले डिस्टेंस 49 है, और जो ये लैडर यूज कर रहा है लैडर की जो लेंथ है वो 65 है। ये वाले लैडर की लेंथ 65 है। और ही पुट द बेस ऑफ द लैडर, यानी कि उन्होंने लैडर के बेस को, ठीक है, एक पी पॉइंट पे रख रखा है। चलो मैं आपको उधर समझाता हूँ। पहले हम डायग्राम का स्टडी करते हैं अच्छे से, कि ये आपका पहला बॉल है, ये आपका दूसरा बॉल है। ठीक है, और ये आपका लैडर ऐसे रख रखा है, ऐसे नहीं। तो इस लैडर की जो हाइट है वो 65 है। ठीक है, ऐसे रखेगा जब भी 65 है, ऐसे रखेगा जब भी 65 है। लेकिन एक मिनट रुको। ठीक है, और दोनों के बिटवीन, दोनों बॉल के बिटवीन डिस्टेंस 49 है। ठीक है, एक मिनट। जब ये लैडर को, ये बॉल ए है
और ये बॉल बी है, मतलब बॉल के नाम दे दिए ए और बी। जब ये बॉल बी पर लैडर को लगाएगा तो जो है 56 हाइट तक आपकी लैडर पहुंचेगी, और जब ये बॉल ए पर लैडर को लगाएगा, मतलब ये लैडर को लगाएगा तो 63 हाइट पर आपकी लैडर जो है लगेगी। और ये बीच का पॉइंट है पी, ठीक है, जहाँ से आपका लैडर का जो है बेस है, मतलब लैडर का बेस टिका हुआ है, ठीक है, मतलब सीढ़ी का बेस। ऐसे सीढ़ी लगाएगा और फिर ऐसे सीढ़ी लगाएगा इसकी पुताई करने के लिए। और ये पूरी 49 है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो है एक्स है, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये 49 माइनस एक्स ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये तो पिक्चर तैयार कर लो पहले तो आप डायग्राम। फिर हमें पहले क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी की डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल ए के बेस से, यानी कि ये वाली फाइंड करनी है आपको, ठीक है। जब आपको ये वाली फाइंड करनी है तो आपको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है, देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनस हो जाएगा 65, तो 65 का स्क्वायर इक्वल टू 63 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 3 से ऐड हो गई, ठीक है। 63 का स्क्वायर होता है आपका 3969 और 65 होता है 4225। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, इधर, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, इधर जाके सबट्रैक्ट हो गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 256, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16, ठीक है, अंडर रूट 256 इक्वल टू 16। तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है 16 आ गई, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस पूछा है तो 49 में से 16 को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगी 33 फीट। तो यानी कि जो आपका लैडर का बेस है, ठीक है, उसका दोनों बॉल से डिस्टेंस पूछा है, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस इस टाइप से आ जाएगी। तो बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट है, और आपकी जो 9.1 से लेकर 9.5 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराई है। अगर आपको बाकी की और भी कोई यूनिट या फिर एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू।